अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस की पहचान क्या है, उर्दू फिक्रात के एंड पे हमेशा क्या आता है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। अगर बात की जाए इसके सिंपल सेंटेंसेस के सेंटेंस स्ट्रक्चर की, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, देन विल शैल के बाद हैव बीन लगता है, देन आईएनजी फॉर्म लगती है, मीन फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट के बाद सिंस और फॉर। और अगर बात की जाए इसके मनफी फिक्रात की, मीन वो जुमले जिनमें नहीं आता है, तो उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट विल शैल हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, देन हैव बीन, देन फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब मीन आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट और लास्ट पे सिंस और फॉर। अच्छा, जो सिंपल और नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं ना, इनमें फुल स्टॉप लगता है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगता। सॉरी, मुझसे गलती हो गई। अच्छा, इन जुमलों में सिंस कब लगता है, अगर कोई ऐसा काम बताया गया हो जुमले में जो कि फिक्स ना हो, जिसका टाइम जो अभी तक जारी हो, जैसा कि वो अगस्त से पढ़ रही होगी, तो काम अभी तक जारी है, इसीलिए सिंस लगा। अगर हमारे पास टाइम फिक्स हो किसी काम का, तो उसके लिए क्या लगता है, फॉर। जैसा कि वो 2 घंटे से पढ़ रही होगी, 2 घंटे फिक्स टाइम है, इसीलिए उसके साथ फॉर लगेगा। अच्छा, ये मस्ट नहीं है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस और फॉर का इस्तेमाल हो। तब होगा जब हमारे पास मखसूस मुद्दत होगी या फिर नहीं होगी, लेकिन काम जारी होगा। अगर जुमले वैसे हैं, मीन सिंपल, उन्होंने कहा हुआ है कि वो मार्केट से आ रही होगी, तो हम उनको डायरेक्ट ट्रांसलेट कर देंगे, सिंस और फॉर का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। तो एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि सिंपल सेंटेंस की एग्जांपल है, मैं 10 दिन से पेन बेच रहा हूँगा। आई सब्जेक्ट है, आई के साथ शैल लगता है, हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब कंप्लीट किया है, शैल हैव बीन, तो हमने वो लगा दिया सेंटेंस स्ट्रक्चर के मुताबिक। सेलिंग फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है, पेन क्या है, ऑब्जेक्ट, फॉर 10 डेज हमारे पास मखसूस मुद्दत है, इसीलिए 10 डेज के साथ हमने क्या लगाया, फॉर। उसके बाद सेकंड एग्जांपल जो है वो है नेगेटिव सेंटेंस की, मीन जुमले में नहीं आया है उर्दू के, वो अगस्त से किताब नहीं पढ़ रहे होंगे। दे आया क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट ज़्यादा लोग हैं, दे। विल हमारे पास आया क्योंकि दे के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब विल लगता है। देन उसके बाद जुमला मनफी था तो नॉट आ गया। सेंटेंस स्ट्रक्चर के मुताबिक हैव बीन आया। रीडिंग फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है, बुक्स ऑब्जेक्ट है। सिंस अगस्त हमारे पास फिक्स मुद्दत नहीं है, वो अगस्त से किताब पढ़ रहे होंगे, काम अभी तक जारी है, इसीलिए हमने अगस्त के साथ सिंस लगा दिया। अब आ जाते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, मीन सवालिया जुमले। अगर सिंपल मीन सवालिया जुमला होगा तो सबसे पहले विल शैल हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, हैव बीन, देन फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, लास्ट पे ऑब्जेक्ट के साथ सिंस, फॉर के बाद हम क्वेश्चन मार्क लगा के सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। और अगर जुमला जो है वो डबल इंटेरोगेटिव है, मीन उर्दू फिक्रात में कैसे, कहाँ, कब आ गया है, तो WH फैमिली का कोई वर्ड यूज़ होगा, या फिर कैसे आ गया है तो उसके लिए हाउ यूज़ होगा, तो उसके लिए हाउ यूज़ होगा। देन हमारे पास विल शैल हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे जुमले के हिसाब से। आई वुई के साथ क्या लगेगा, शैल, और बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ विल लगेगा। तो सब्जेक्ट के बाद हम हैव बीन लगाएंगे, देन फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, लास्ट पे ऑब्जेक्ट के बाद सिंस, फॉर और क्वेश्चन मार्क लगा के हम सेंटेंस कंप्लीट कर देंगे। जैसे कि एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। पहली एग्जाम्पल है, विल यू हैव बीन राइटिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग, क्या तुम ये किताब सुबह से लिख रहे होगे। काम अभी तक जारी है, मखसूस मुद्दत भी नहीं पता हमें, तो हमने सिंस लगाया मॉर्निंग के साथ। विल हमने इसलिए शुरू में लगाया क्योंकि जुमला सवालिया है, यू सब्जेक्ट है, यू के साथ हमेशा क्या लगता है, विल। जुमला सवालिया था इसीलिए पहले आ गया। देन हैव बीन सेंटेंस स्ट्रक्चर के मुताबिक आ गया, राइटिंग फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है, और दिस बुक क्या है, ऑब्जेक्ट। लास्ट पे हमारे पास मुद्दत थी जो कि फिक्स नहीं थी और काम अभी तक जारी था, सिंस मॉर्निंग लगा दिया हमने, और क्वेश्चन मार्क लगा के सेंटेंस कंप्लीट कर दिया। देन सेकंड एग्जांपल डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस की है, वो 2 दिन से खाने के लिए कैसे चिल्ला रहे होंगे। हाउ आया, कैसे आया है जुमले में, इसलिए
विल आ गया सेंटेंस स्ट्रक्चर के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब, दे हमारे पास सब्जेक्ट था इसीलिए विल आया। देन सेंटेंस स्ट्रक्चर के मुताबिक सब्जेक्ट के बाद हैव बीन आ गया। क्राइंग फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है। फॉर फूड हमारे पास ऑब्जेक्ट है और 2 डेज हमारे पास क्या अरसा और मुद्दत फिक्स है, टाइम का हमें पता है इसीलिए हमने 2 डेज के साथ फॉर लगा दिया। और एंड पे क्वेश्चन मार्क आएगा, फुल स्टॉप नहीं आएगा। जितने भी टेंसेस थे वो सारे कंप्लीट हो गए। इसी बात की समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।